डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। और आप आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी तक हम लोगों ने एक लेसन 5 शुरू किया हुआ है और लेसन 5 में 5.1, 5.2, 5.3 तक एक्सरसाइजेज कर लिया है। अब आपको 5.4 एक्सरसाइज करनी है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, आइए एक एक करके देखा जाए। उम्मीद है कि आप लोग घर में पढ़ रहे होंगे। आइए एक्सरसाइज 5.4 देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न के माप क्या है। पहला आपके सामने क्वेश्चन होगा, लिखा है कि एक समकोण का माप क्या है। 90 डिग्री होता है। एक समकोण का माप अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री आपको दिख जाएगा। हम लोगों ने अभी चर्चा कर लिया है। एक ऋजु कोण का माप क्या है। ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री का माप होता है। कोणों के प्रकार में आपने एकदम बढ़िया से देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अब चलिए दूसरा देखिए, लिखा है एक न्यून कोण का माप, ट्रू फॉल्स बताना। इसमें ए में पूछा गया है कि एक न्यून कोण का माप लेस देन 90 डिग्री होता है। हाँ जी, सही है। न्यून कोण है तो लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। बी में पूछा गया है कि एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होगा। गलत है, ये गलत है, क्योंकि अधिक कोण है तो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए उसको, है ना। तो इसलिए इसको हम फॉल्स कहते हैं। सी विकल्प में पूछा गया है कि एक प्रत्यावर्ती कोण का माप लेस देन 180 होता है। गलत। प्रत्यावर्ती कोण का मतलब होता है बृहद कोण, और बृहद कोण जो होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये फॉल्स हुआ, इसको ज़्यादा होना चाहिए था ना। लेस देन 180 नहीं, मोर देन 180 होना चाहिए था। हाँ, लिखा तो यही है, सही लिखा है। एक प्रत्यावर्ती कोण माप ग्रेटर देन 180, बिल्कुल सही लिखा है भाई। अरे सही लिखा है, देखो ऐसे लिखा है ग्रेटर देन 180। तो देखो ये कोना जिधर रहता है ये छोटे की तरफ, ये बड़ा है, तो जो प्रत्यावर्ती कोण होता है 180 से बड़ा होता है। ये तो सही चला गया, वाह। मैं देख रहा था डिजाइन उसकी। और डी पूछा गया एक संपूर्ण कोण का माप बराबर 360 डिग्री। एकदम सही है। 360 डिग्री को एक संपूर्ण कोण कहते हैं। और ई विकल्प पूछा गया है आपका कि यदि कोण ए 53 डिग्री है और एम इज लेस देन बी बराबर 35 डिग्री है, तो एम कोण ए इज ग्रेटर देन कोण बी। कैसे लिखा गया जरा देखा जाए। एम कोण ए, यानी एक कोण एम है, वो कोण ए वो कह रहे हैं कि 53 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद में एम कोण बी पूछा गया है, वो 35 डिग्री है, ठीक है, 35 डिग्री। अब पूछा गया, दोनों कोण का मान आपके सामने है, ए और बी का। तो पूछा गया है बताओ एम कोण ए इज ग्रेटर देन एम कोण बी। हाँ भाई, ए तो बड़ा ही है, देखो ये तो 53 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो कोण ए बड़ा है कोण बी से। इसका मतलब आप इसको ट्रू कह सकते हैं। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें केवल ट्रू फॉल्स बताना था। अगर आपको कोणों के प्रकार मालूम है तो यह बताना आपके लिए बहुत सिंपल है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिख रहा है निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण के माप लिखिए। अच्छा बताओ, इसमें तो आपकी मर्जी से आंसर होगा। 90 डिग्री से कम चाहे जो लिख दो, वो कुछ न्यून कोण के माप हो जाएंगे। 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री, ये सब के सब न्यून कोण के माप। कह रहे हैं कुछ न्यून कोण के माप लिखिए। फिर कह रहे हैं कुछ अधिक कोण के माप लिखिए। बताओ, ये ए था। अब बी में कह रहे हैं कुछ अधिक कोण के माप लिए। अधिक कोण का मतलब 90 से ज़्यादा हो, तो 100 डिग्री हो, 110 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, हैं, ये सारे के सारे कोण जो है मोर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब ये अधिक कोण के उदाहरण हो गए, ठीक है। प्रत्येक के 2 उदाहरण पूछे गए थे, हम लोगों ने तो ढेर सारे लिख दिए। अब आपका चौथा क्वेश्चन आ रहा। आप यहाँ महसूस करिए क्लास 6 में क्या पढ़ाया जाता है। अब कितनी छोटी छोटी बातें पढ़ाई जाती हैं, और अगर कोई बच्चा इसे याद कर ले तो कभी भूलने का कोई खतरा ही नहीं रह जाता। आपके पास ये चौथा क्वेश्चन आ रहा, तो आपके सामने दिख रहा होगा। निम्न कोण को यदि मापिए तो उनके माप लिखिए। अब देखो मापना है, मापने के लिए आपको अगर मैं प्रयोग कर पाता तो एक कैंपस से किया जाता है, मैं करके दिखाऊं कुछ।
जैसे इस कोण को मापने के लिए कहा गया। कैसे मापा जाता है मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि यहाँ से आप कैंपस लीजिए और यहाँ से इसको ऐसे नाप लीजिए, ऐसे हैं, इसको कर लिया गया। अब यहाँ से इसको नापिए। नापने के बाद जो प्रोटेक्टर होता है जिसको आप चांदा बोलते हैं, प्रोटेक्टर से इसको 0 पर एक वैल्यू रखें और दूसरे को उस पर देखें तो नाप के इसको आप लिख सकते हैं। हालांकि हम बिना नापे इसको न्यून कोण कह सकते हैं, है कि नहीं, न्यून कोण। बी अगर आप देखें तो बी ऐसे बना हुआ है तो निश्चित रूप से ये अधिक कोण है। नापने का तरीका अभी मैंने बताया कि आप इसको यहाँ रखें, ऐसे नापें और नापने के बाद वो आप वहाँ पे नाप सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। बल्कि आप प्रोटेक्टर भी आप यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। प्रोटेक्टर समझे आप, चांदा प्रकार, तो यहाँ पे रखें, बहुत आराम से आप उसको देखिए। चांदा ऐसे होता ऐसे, तो चांदा में यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है और यहाँ जो डिजिट आए वही बता देना है, इतना सिंपल होता है। तो नाप के इसकी वैल्यू लिखनी है। अभी देखो सी विकल्प देखो, सी आपको देखने से 90 डिग्री दिख रहा है, ये एकदम आराम से 90 डिग्री आ जाएगा। इसको आप देखें तो इसको अलग अलग नाप दिख रहा है, ऐसे कोण, इसको नापना है, इसको नापना है और इसको नापना है। तो जब चांदा प्रकार लेंगे आप, जिसको आप प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो प्रोटेक्टर के माध्यम से इन सबको नाप करके इनकी डिजिट बहुत आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इजी है, वेरी सिंपल है। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 5वां की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि निम्न कोण का माप, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर नापिए। देखो 2 कोण बनाए गए हैं ऐसे, और इसका नाम ए रखा गया, इसका नाम बी रखा गया और कहा गया कौन बड़ा। तो जब आप नापेंगे स्पष्ट देख पाएंगे, लेकिन हम जहाँ तक देख पा रहे हैं ये बड़ा दिख रहा है इसकी अपेक्षा। हाँ, देखिए बड़ा और छोटा आप जान सकते हैं। अब जब आप नापेंगे तो इसकी माप एग्जैक्ट लिख देंगे, इसकी माप एग्जैक्ट लिख देंगे और उसके बाद कह देंगे कि हाँ भाई कोण भी बड़ा है। ये 5वां क्वेश्चन। 6वां देखिए आपके सामने है कि निम्न 2 कोणों में से किस कोण की माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर पुष्टि कीजिए। यहाँ भी उसी तरह से दिख रहा है, देखिए ऐसे और ऐसे बना हुआ है 2 कोण। तो अब कह रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। यहाँ भी दिखने में भी बड़ा दिख रहा है, जब आप नापेंगे तो एग्जैक्ट जान पाएंगे कितना बड़ा है ना। खाली यही बताना था बस, है ना। ध्यान रखिएगा, इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको अगर आप समझ लें कितना सिंपल होता है ना। 6वां क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आइए 7वां देखते हैं। 7वां आपके सामने है, लिखा है कि न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या रज्जु कोण में से रिक्त स्थानों में पूर्ति करिए। ए विकल्प में पढ़ रहा हूँ, ए क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है। बताओ एक समकोण से कम होता है तो क्या होगा, वो न्यून कोण होगा कि नहीं होगा। समकोण से कम है तो न्यून कोण होगा। फिर बी विकल्प देखो पूछा गया है, बी में पूछा गया वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक होता है। एक समकोण से अधिक होता है तो उसका नाम अधिक कोण हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आइए सी देखते हैं। सी, अच्छा देखो इसमें एक फ़ायदेमंद बात यह है कि अगर हम लोग एक बार कोण के प्रकार देख लिए तो सारे क्वेश्चन अब एकदम इजी गोइंग होते जा रहे हैं ना। सी में लिखा है कि वह कोण जिसका माप 2 समकोणों की योग के बराबर। अच्छा बताओ 2 समकोण का मतलब 90 + 90, 90 + 90 मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या हम लोग ऋजु कोण कह सकते हैं, तो ऋजु कोण के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप चलिए डी में देखो क्या लिखा है। यदि 2 कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर हो जाए तो प्रत्येक कोण क्या होगा। अरे प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा भाई। 2 न्यून कोण को अगर जोड़ा जाए तो समकोण बनने की संभावना होती है ना। तो अगर 2 कोण मिल करके 90 डिग्री बन रहे, इसका मतलब दोनों कोण न्यून कोण है और तब उन्हें जोड़ करके एक समकोण बनाया गया। अब ऐसे देखिए अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, ठीक है। अब अगर देखें डी विकल्प हो गया है, अब ई विकल्प पढ़ते हैं। यदि 2 कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, दूसरा क्या होगा। अच्छा बताओ एक अगर न्यून कोण है तो एक अधिक कोण होना चाहिए,
क्लियर हो रही बात। अगर दो कोण मिलकर 180 डिग्री हो रहा है और एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब मान लो 60 डिग्री है, तो अगर एक 60 है तो दूसरे के 120 तो होना ही पड़ेगा, 120 होगा तो वो अधिक कोण होगा। ठीक है, अगर एक न्यून कोण है तो दूसरा निश्चित रूप से अधिक कोण होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं। ठीक है, क्लियर हो रही। तो आपने 7वां क्वेश्चन देख लिया। आइए अब 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति के लिए में दिए गए कोण का माप ज्ञात कीजिए और पहले देखकर आकलन कर लीजिए, फिर चांदे से मापिए। देखो अगर हम यहाँ से देखें तो ऐसे चित्र बना हुआ है, तो अब निश्चित रूप से ये न्यून कोण है। अब न्यून कोण में कितना है आप चांदे से माप कर देख सकते हैं। दूसरा ऐसे बना हुआ है, तो ये निश्चित रूप से 120 के आसपास दिख रहा है, और जब आप इसको नापेंगे तो ये निश्चित रूप से अधिक कोण आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा, अब चूंकि यहाँ नापना था, नापने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है, आप इसको नाप कर देख सकते हैं, ये भी उसी तरह से न्यून कोण है और ये भी उसी तरह से अधिक कोण है, और जब आप नापेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जान पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कितना है। तो आपने यह 8वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन जो आपका है, कुछ घड़ियां बनी हुई हैं और घड़ी देखकर बताना है कि उनके बीच का कोण क्या हो रहा होगा। ठीक 9 बजे। अच्छा बताओ, जिस समय 9 बजता है तो बताओ 9 बजने में घड़ी का ये पोजीशन होता है, तो बताइए समकोण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक 9 बजे क्या बज रहा होगा, समकोण हो रहा होगा एकदम निश्चित रूप से। अगर दोपहर 1 बज रहा है, 1 बजते में कैसे बजता है, देखो ऐसे बजता है, 1 है, ये 12 है, ये 1 है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि एक खाना, जब 12 खाना बराबर 360 होता है तो एक खाना 30 डिग्री के बराबर होता है। आप इसको 90 डिग्री और इसको आप 30 डिग्री कह सकते हैं, और 30 डिग्री को आप न्यून कोण कह सकते हैं। 1 बजे सायं 6 बज रहा है। देखो अगर सायं 6 बजता है तो ये पोजीशन आती है, देखो ऐसे। तो इसके बीच में कुल मिला के 6 खाने होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो आप 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, 180 डिग्री आपको दिख रहा है, और 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। यानी अगर शाम को 6 बज रहे हैं तो निश्चित रूप से ये 180 डिग्री यानी ऋजु कोण हो रहा है। ठीक है, ये आपका 9वां क्वेश्चन था। आइए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां लिखा है, खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है, इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण बड़ा हो जाता है। अच्छा, इनका कहना है कि अगर हम इसको, अगर यहाँ पे कोई 30 डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री, इसको एक आवर्धन लेंस से देखा जाए यानी कि बड़ा कर दिया जाए, तो क्या ये 30 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, जी नहीं। चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, ये चाहे जितना बड़ा चित्र बना दिया जाए, हम इतना छोटा चित्र बनाएं चाहे जितना बड़ा चित्र बनाएं, ये सदैव 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री से 31 डिग्री भी नहीं होगा, है ना। इसको बड़ा डिजाइन बनने से कोण नहीं बदल जाता है। ओके, ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है ये। तो आपने ये 10वां क्वेश्चन देखा था। अब आइए 11वां देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इसका। तो 11वां में क्या है कि एक डिजाइन दी गई है, वो डिजाइन को आप देख रहे होंगे, मैं भी बना देता हूं। अब हर कोण के बारे में पूछा गया, मापिए और प्रकार लिखिए। देखो मापने का काम तो आप कर लेंगे, हम प्रकार लिख देते हैं। जैसे कोण AOB की बात करें, AOB कहाँ है, AOB, इस कोण की बात करें तो ये निश्चित रूप से न्यून कोण है कि नहीं, इतना। अब कितना डिग्री है आप नापेंगे तो जान जाएंगे। AOC की बात करें, AOC, अब ये दोनों अगर आप मिला दोगे तो ये न्यून कोण नहीं, अधिक समकोण भी नहीं रह जाएगा, ये अधिक कोण बन जाएगा। अधिक कोण बन जाएगा क्योंकि ये देखने में ही 90 डिग्री लग रहा है, और 90 में अगर न्यून कोण जोड़ देंगे तो अधिक कोण बन जाएगा। एग्जैक्टली नाप करके आप जान पाएंगे। तो इसको हम न्यून कोण लिख दे रहे हैं, इसको अधिक कोण लिख दे रहे हैं। फिर लिखा BOC, BOC, देखो ये समकोण दिख रहा है,
आप इसको नापेंगे तो एग्जैक्ट जान पाएंगे कितना डिग्री है, लेकिन जहाँ तक बना हुआ है देखने से लग रहा है कि 90 डिग्री बिल्कुल है। फिर कह रहा DOC बताओ, DOC ये अगर निश्चित रूप से अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये भी समकोण हो जाएगा। और चूंकि मैं नाप नहीं रहा हूँ तो अगर ये 90 से कम रहा होगा है तो ये न्यून कोण हो जाएगा, ये अधिक कोण हो जाएगा। और नहीं तो अगर ये समकोण है तो ये भी समकोण होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा है क्या नहीं। तो BOC आपने देख लिया, DOC देख लिया। अब है आपका DOA। DOA अब देखो ये निश्चित रूप से अधिक कोण है, इसमें कोई शक नहीं है, निश्चित रूप से अधिक कोण है। इसको आप देखेंगे तो जान पाएंगे कि DOC निश्चित रूप से अधिक कोण है, DOA। और आखिरी है DOB। आप बताओ DOB कहाँ है? DOB ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज 5.4 तक आपने इसको पढ़ लिया। देखिए विद्यार्थी, कुछ कठिन नहीं है संसार में, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करते रहिए। और हम जल्दी ही वो जो क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज लेकर आने वाले थे वो लेकर आएंगे। आप लोग तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद।